हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की वजह से पेट में जलन, हैवीनेस, अनईजी सा फील होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आज इस वीडियो में हम एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए दो ऐसे घरेलू नुस्खे जानेंगे, जिनमें से पहला नुस्खा आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम को तुरंत ठीक करने का काम करता है, सेकेंड्स में आपको आराम देता है। वहीं दूसरा नुस्खा आपके एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरह काम करता है, यानी कि आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने का काम करता है। परमानेंट सोल्यूशन एसिडिटी से हमें देता है, यानी इन दो उपाय से हम एसिडिटी की प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए रिलीफ पा सकेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गोपरेले पस्तोर आज इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी। एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए दो ऐसे बेहतरीन नुस्खे आपके साथ जानेंगे, जिससे आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। जो कुछ भी हम खाते हैं, इसका पूरा असर हमारे पेट पर पड़ता है, और अगर आपको एसिडिटी यानी कि पेट में जलन या हैवीनेस की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आपकी डाइट सही नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, तो आपको अपनी डाइट पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। डाइट का ख्याल आपको बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। खाने में आपको स्पाइसी और ऑयली फूड को अवॉइड करना है। इसके साथ साथ प्रोसेस्ड फूड्स, चिप्स, कुरकुरे, फ्राइड चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ों को भी आपको टोटली अवॉइड करना है। और अपने खाने में एल्कलाइन फूड, केला, खीरा और हरी सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना है। ये कुछ आसान टिप्स से आप कुछ दिन में ही नोटिस करेंगे कि आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाती है। और डाइट के साथ साथ अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें, तो आप बड़े बड़े 3 मील्स लेने की बजाय आप छोटे छोटे और फ्रीक्वेंट मील्स लेना स्टार्ट कर दें। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको एकदम से हैवी फील होता है, क्योंकि आप एकदम से बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, एकदम से पेट भर के हम खाना खा लेते हैं। बल्कि हमें एक साथ बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है। आप थोड़े थोड़े देर में थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर लोड कम पड़ता है और डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम भी आपको नहीं होती है। जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद, स्पेशली रात के खाना खाने के बाद, आपको तुरंत लेटना नहीं है। कई लोगों की ये आदत होती है कि रात में खाना खाया और तुरंत लेटने चले जाते हैं। खाना खाने के बाद अगर हम तुरंत लेट जाते हैं, इससे हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। पेट में आपको हैवीनेस फील होता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम इससे और ज़्यादा बढ़ती है। आपको खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे के बाद ही आपको सोने जाना है। 2 घंटे के तक आप कोशिश करें कि आपको अपराइट पोजीशन में, स्ट्रेट पोजीशन में आपको बैठना है। इसके साथ साथ आप हल्की फुल्की वॉकिंग स्टार्ट करें। खाना खाने के बाद थोड़ा देर तक या फिर आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक आप टहलें ज़रूर। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पानी से हमारा डाइजेशन और ज़्यादा अच्छा होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम कम होती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और स्ट्रेस को अपना मैनेज करें, स्ट्रेस को कंट्रोल करें। अगर हमें स्ट्रेस की भी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्ट्रेस कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो इसका भी ये भी एक कारण बन सकता है हमारे इम्प्रॉपर डाइजेशन का, हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम का एक ये भी कारण हो सकता है। तो अपनी डाइट को इम्प्रूव करने से और साथ ही साथ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने से आप अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को धीरे धीरे, अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम धीरे धीरे ही ठीक होने लगती है। ये टिप्स ना कि सिर्फ आपकी एसिडिटी को रिड्यूस करने का काम करेंगी, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगी। तो सबसे पहले कोई भी रेमेडी स्टार्ट करने से पहले या कोई भी दवा लेने से पहले आप इन टिप्स को अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट कर दें। तो अब डाइट और लाइफस्टाइल टिप्स के बाद हम बात करते हैं कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में। दो ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में जिनसे आप अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर पाएंगे। सबसे पहले हम ऐसे नुस्खे के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारी एसिडिटी में तुरंत हमें रिलीफ मिलता है, सेकेंड्स में हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम को ठीक कर देता है। जब भी हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो हम कुछ ना कुछ चीजें लेना स्टार्ट कर देते हैं, एंटासिड टैबलेट लेते हैं या कुछ सिरप लेना स्टार्ट कर देते हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप दवा लेना नहीं चाहते हैं और अपनी एसिडिटी के लिए नेचुरल तरीके से, नेचुरल रेमेडी से अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत पड़ती है।
और ये आपको इजीली अपने घर में ही मिल जाती है। ये 3 चीजें हैं। सबसे पहला बेकिंग सोडा, दूसरा नींबू का रस और तीसरा पानी। ये तीनों ही चीजों से आप अपनी एसिडिटी को ठीक कर पाएंगे। अब इन तीनों चीजों को हमें कैसे यूज करना है ये समझते हैं। तो जब भी आपको एसिडिटी फील हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, आपको आधा ग्लास नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेना है। उसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा को मिक्स करें और 1 चम्मच नींबू के रस को अच्छे से मिलाकर उसको तुरंत पी जाएं। ये रेमेडी इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि कुछ सेकंड्स में ही आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है, कुछ सेकंड्स में ही आपकी एसिडिटी ठीक हो जाती है। बेकिंग सोडा एल्कलाइन होता है, जो कि एक नेचुरल एंटी एसिड की तरह काम करता है और आपके पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। वहीं नींबू का रस एक बैलेंस करता है, ताकि बेकिंग सोडा का एल्कलाइन इफेक्ट बैलेंस्ड रहे और ये साथ ही साथ हमारी ड्रिंक को एक अच्छा फ्लेवर देता है और आपके पेट में सूदिंग इफेक्ट लाता है। लेकिन एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हमें बहुत ज्यादा और बार बार नहीं करना है। पूरे दिन में आप 1 बार या ज्यादा से ज्यादा 2 बार आप इस रेमेडी का यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट टीवी पर भी आपने इनो का ऐड बहुत ज्यादा देखा होगा कि इनो के इस्तेमाल करने से, इनो को पीने से हम एसिडिटी में तुरंत रिलीफ पा जाते हैं। इनो भी आपका बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड ही है। इस ड्रिंक को प्रिपेयर करने के लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। बेकिंग सोडा के साथ जो नींबू का रस हम मिला रहे हैं, नींबू में हमें सिट्रिक एसिड मिल जाता है। तो मार्केट से इनो लाने की बजाय हम घर पर ही बेकिंग सोडा में जो नींबू का रस है उसको मिलाकर पानी में मिक्स करके इस ड्रिंक को पीते हैं तो तुरंत हमें आराम मिल जाता है। मार्केट से लाने की बजाय हम घर पर ही प्रिपेयर करके अपनी एसिडिटी में तुरंत आराम पा सकते हैं। तो ये थी इंस्टेंट रेमेडी, यानी कि एसिडिटी की प्रॉब्लम से हमें तुरंत सेकंड्स में कैसे आराम मिलेगा। अब अगर हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात करें कि हमेशा हमेशा के लिए एसिडिटी को हमें अगर जड़ से खत्म करना है, परमानेंट इसका सोल्यूशन चाहिए है कि एसिडिटी हमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, उसके लिए क्या करें। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहती है, बार बार एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो ये दूसरा नुस्खा अपनाने से आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम चली जाती है। ये दूसरा नुस्खा बहुत ज्यादा आसान और सेफ नुस्खा है। इसको बनाने के लिए ये नुस्खा एक हर्बल टी है, जिसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजों का इस्तेमाल करना रहता है। सबसे पहला जीरा, सौंफ और आपको तीसरी चीज है धनिया, साबुत धनिया का इस्तेमाल करना है। अब इन 3 चीजों को हमें कैसे इस्तेमाल करना है ये समझते हैं। इस टी को प्रिपेयर करने के लिए आपको 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया लेना है। इन तीनों चीजों को हमें 2 कप पानी में अच्छे से उबालना है। आपको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से ये तीनों चीजें पानी में उबालनी है। तब तक हमें उबालना है जब तक पानी सिर्फ 1.5 कप बच जाए। उसके बाद आप छानकर इस चीज को निकाल लें। ये टी प्रिपेयर करने के बाद आप डेली इसको सुबह शाम पी सकते हैं। जीरा हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और पेट में ब्लोटिंग, हैवीनेस को कम करता है। वहीं सौंफ हमारे स्टमक लाइनिंग को सूद करती है और एसिडिटी की वजह से, एसिडिटी के कारण जो हमें बर्निंग सेंसेशन, जलन महसूस होती है, उसे कंट्रोल करने का काम करती है। इसके साथ साथ जो धनिया है, धनिया एक कूलेंट की तरह काम करती है, हमारे पेट में बड़ी गर्मी को शांत करने का काम करती है और एसिडिटी को कंट्रोल करती है। तो इस टी को प्रिपेयर करके, इस रेमेडी का इस्तेमाल करके हम अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। इसे आप डेली पी सकते हैं, सुबह खाली पेट या फिर रात में सोने से पहले आप इसको जरूर पी के सोएं। इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से जो हमारे पेट की दिक्कत है, डाइजेशन प्रॉब्लम है या जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट में जलन है, ये सारी चीजें हमेशा के लिए ठीक हो जाती हैं। ये ना कि सिर्फ हमारे एसिडिटी की प्रॉब्लम को ठीक करता है, बल्कि ओवरऑल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। तो ये 2 रेमेडी है जिससे आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते हैं। पहली रेमेडी से अगर आपको तुरंत रिलीफ चाहिए, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तो पहला नुस्खा आप अपना सकते हैं। और आपको अगर जड़ से अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को ठीक करना है, परमानेंट सोल्यूशन के लिए आप दूसरा नुस्खा अपना सकते हैं। इस नुस्खे को आप रेगुलर बेसिस पे अगर 3 महीने तक अपनाते हैं तो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। और अगर आपको जरूरत लग रही है, बहुत और ज्यादा जरूरत लग रही है, तो इस नुस्खे को आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। 3 महीने के बाद आप 1-2 हफ्ते का गैप लेकर इस नुस्खे को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आप इन रेमेडीज को डेली रूटीन में शामिल करते हैं और साथ ही साथ डाइटरी और लाइफस्टाइल टिप्स को भी अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम में आप सॉल्व कर पाएंगे।
एसटीटी की प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन ले पाएंगे। ये रेमेडीज नेचुरल एंड एकदम सेफ है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ पाई होंगी। एसटीटी की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, क्या 2 चीजें हैं जिसका इस्तेमाल करके, क्या 2 ऐसे उपाय हैं जिनका यूज करके हम एसटीटी को अपनी जड़ से खत्म कर पाएंगे, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई और डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आप शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।